वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान में वर्तमान में 3 बाघ परियोजनाएं स्थापित हैं। 3 बाघ परियोजनाएं हैं और इसमें राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो भी 3 हैं। 26 वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित हैं। 33 आर्किड निषिद्ध क्षेत्र राजस्थान में है। 7 मृग वन जंतु वाले राजस्थान में है और 11 कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में स्थित हैं। राजस्थान वन्यजीव की जनसंख्या की दृष्टि से असम के बाद दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यावरण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य, अर्थात देश का पहला राज्य जिसने पर्यावरण नीति को बनाया वह है राजस्थान। राजस्थान बाघ संरक्षण परीक्षण केंद्र जो है शाहपुरा जयपुर में स्थापित हैं, अर्थात बाघों के संरक्षण के लिए जो केंद्र स्थापित किया गया है वह शाहपुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान की 3 बाघ परियोजनाएं हैं। रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य और मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य राजस्थान की 3 बाघ परियोजनाएं हैं और भारत के बाघ संरक्षित क्षेत्र बाघ परियोजनाओं के तहत देश में वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। 50वां टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में इसका गठन 2016 में किया गया था। उद्यान घना पक्षी विहार भरतपुर 1956 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिला, अर्थात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1956 में अभ्यारण्य का दर्जा मिला गया और 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। विश्व धरोहर का दर्जा 1985 में यूनेस्को द्वारा दिया गया। उस समय यह राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य था, अर्थात प्रथम अभ्यारण्य इसे ही कह सकते हैं जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया। यह अभ्यारण्य डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली मानी जाती है। सलीम अली ने इस अभ्यारण्य में रहकर पक्षियों की प्रजाति पर अध्ययन किया और स्पीशीज नामक पुस्तक की रचना की। इसमें 350 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इस अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वह है 28.73 किलोमीटर स्क्वायर। इस अभ्यारण्य में साइबेरियन सारस आते हैं। साइबेरियन सारस जो हैं वो प्रवासी सारस इस अभ्यारण्य में आते हैं। इस अभ्यारण्य का निर्माण 250 वर्ष पूर्व सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। सूरजमल ने करवाया। नेक्स्ट रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क सवाई माधोपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क सवाई माधोपुर में स्थित है। इसे भारतीय बाघों का घर कहलाता है, अर्थात भारत के जितने भी बाघ हैं इसको घर का है सवाई माधोपुर। 1 नवंबर 1980 को राजस्थान में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात इसे 1980 में घोषित किया गया। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। नेक्स्ट है गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर इस अभ्यारण्य में स्थित है और बाघिनी मछली टिरसोला 2 वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। राजस्थान प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट और राजस्थान प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान का जो क्षेत्रफल इसका है 1334 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इसका 1334 किलोमीटर स्क्वायर है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क कोटा, इसकी स्थापना मुकुंदरा व दरा राष्ट्रीय पार्क को मिला करके की गई है और यह कोटा में स्थित है। इस पार्क से बाघ बचाओ परियोजना से संबंधित है, अर्थात यह पार्क बाघ बचाओ परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा देने के लिए 9 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की गई और इसका क्षेत्रफल 759.99 वर्ग किलोमीटर है और ये राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। यह दूसरी बाघ परियोजना है। यह विश्व में टाइगर स्थानांतरण का पहला सफल प्रयोग 28 जून 2008 को किया गया था।
इस अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं। इसी अभ्यारण्य में एक और अभ्यारण्य है सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। ये राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल 3.1 वर्ग किलोमीटर है और इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 881 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। इस अभ्यारण्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। इसमें जो जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है और 1262 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। इसमें पीवड़ा कोबरा पाया जाता है। इसमें बहुत ही जहरीला सांप इसमें पाया जाता है। रसल वाइपर, स्केड वाइपर इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें गोडाउन पाया जाता है। आकल ऊड फॉसिल पार्क स्थित है जो प्राचीन जीवाश्म की शरण स्थली भी माना जाता है। नेक्स्ट है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है और सीता माता अभ्यारण्य में सागवान वन पाए जाते हैं। सागवान वन यह विंध्याचल पर्वत व अरावली पर्वत व मालवा के पठार पर स्थित ये वन पाए जाते हैं। जाखम बांध जाखम नदी पर बना हुआ है। लवकुश अभ्यारण्य में स्थित 2 सदाबहार जल स्रोत स्थित हैं। इनके नाम लव व कुश हैं। इन दोनों जल स्रोतों के नाम लवकुश हैं। उड़न गिलहरी इस उद्यान में पाई जाती हैं। बैंडल चौसिंगा हिरण भी इस अभ्यारण्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है बूंदी में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कनक सागर वन्यजीव अभ्यारण्य व रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। बाघ परियोजना क्षेत्र के अतिरिक्त राजस्थान में एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जिसमें बाघ घूमते हुए पाए जाते हैं और इसे रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर भी कहा जाता है। अर्थात रणथंभौर के बाघों का जो जच्चाघर है वह यह रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट है तालचापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। अर्थात चूरू जिले में तालचापर अभ्यारण्य है। यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है 700.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह तालचापर अभ्यारण्य फैला हुआ है और इसमें नरम घास पाई जाती हैं। अर्थात नरम घास इसमें पाई जाती हैं जिसे मोबिया साइप्रस रोडदंस कहते हैं। मोबिया साइप्रस रोडदंस इस घास को कहा जाता है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा कृष्णमृग है ये। काले हिरण वो प्रवासी पक्षी कुरंजा की शरण स्थली भी इसे माना जाता है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। यहाँ पर जंगली दूसर, मुर्गे, चौसिंगा हिरण हेतु इस प्रसिद्ध हैं। रणकपुर के जैन मंदिर व कुंभलगढ़ दुर्ग इस अभ्यारण्य में स्थित हैं। अर्थात रणकपुर का जैन मंदिर व कुंभलगढ़ दुर्ग हैं इस अभ्यारण्य में और इसमें कुरंजा पक्षी की शरण स्थली है। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण अभ्यारण्य। अब देखते हैं राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण कौन कौन से अभ्यारण्य हैं। तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है जो कि जैविक विज्ञान हेतु प्रसिद्ध हैं। चंबल अभ्यारण्य कोटा में है जिसे घड़ियालों का संसार भी कहा जाता है। बंद बारेटा अभ्यारण्य भरतपुर में है जिस झरकों के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है आबू सिरोही अरावली पर्वतमाला के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यह अभ्यारण्य है। आबू सिरोही में अरावली पर्वतमाला के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? आबू अभ्यारण्य सिरोही में स्थित है। इस अभ्यारण्य की विशेषता है कि इसमें जंगली मुर्गी डिगरी पटेरा आबू एंसियस पादप पाए जाते हैं। जंगली मुर्गी डिगरी पटेरा आबू एंसियस पादप किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आबू अभ्यारण्य सिरोही में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है माचिया सफारी पार्क जोधपुर में है। राजस्थान का मृगवन व देश का प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान कृष्णमृग चिंकारा के लिए प्रसिद्ध हैं। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में है और इस अभ्यारण्य में सांभर पाए जाते हैं। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर में है। ये राजस्थान का एकमात्र जैविक पार्क जयपुर में है। दोस्तों अब देखते हैं हम टेस्ट में हमने राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो राजस्थान में 26 वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं।
26 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और राजस्थान में 3 राष्ट्रीय पार्क हैं और 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। आखेट निषेध क्षेत्र राजस्थान में कितने हैं? 33 हैं। नेक्स्ट है क्रमशः वर्तमान में राजस्थान में कितने मार्ग वन हैं व कितने कंजर्वेशन क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो राजस्थान में 7 मार्ग वन हैं, अर्थात 7 मार्ग वन हैं व 11 कंजर्वेशन क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस राष्ट्रीय उद्यान का संबंध बागिन मछली से है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध बागिन मछली से है और इस बागिन मछली को T16 भी बोला जाता है और यह फिलहाल अभी इसकी मृत्यु हो चुकी है और ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बागिन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की अगर बात करें दोस्तों तो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मरू राष्ट्रीय उद्यान है। मरू राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल है 3262 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 3262 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य, राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा कृष्णमृग अभ्यारण्य और ये काले हिरण एवं प्रवासी पक्षी कुरंजा की शरण स्थली भी माना जाता है। तो वह तालचापर अभ्यारण्य जो कि चूरू में स्थित है, अर्थात तालचापर अभ्यारण्य कहाँ पे है? चूरू में स्थित है, जो कि काले हिरण और प्रवासी पक्षी कुरंजा की शरण स्थली भी माना जाता है और इसमें काले हिरण यानी कि कृष्णमृग अभ्यारण्य भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभ्यारण्य में राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया गया है? राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान किसमें विकसित किया गया है? वो किया गया है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर के अंदर स्थित हैं, उदयपुर के अंदर के उद्यान स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान का मृग वन कहलाता है और प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान भी है। तो ये है दोस्तों माचिया सफारी वन्यजीव अभ्यारण्य, अर्थात यह जोधपुर में स्थित है दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें।